हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट स्टडी हब पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, जो कि बच्चा मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स क्लास 5th की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें मोतीलाल नेहरू स्कूल की, राइस स्पोर्ट्स स्कूल की, उसमें मैथ सब्जेक्ट होता है, जो मैथ आता है 30 मार्क्स का। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश आती है बेटा 30 मार्क्स की, और हिंदी आती है आपकी 30 मार्क्स की, एंड जीके आती है 10 मार्क्स की। टोटल का जो एग्जाम है वो आता है आपका 100 मार्क्स का। किसका आता है? 100 मार्क्स का, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। अगर आप क्लास 5th की तैयारी कर रहे हैं और आपका ये है कि आपको श्योर सिलेक्शन लेना है, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। करना क्या है आपको? करना आपको स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये बेस्ट स्टडी हब का हेल्पलाइन नंबर है। बात करते हैं व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का नेशनल एम्बलम क्या है। अशोक चक्र, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, लोटस या टाइगर। अब हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम की। तो नेशनल एम्बलम क्या है? नेशनल एम्बलम है हमारा लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। अब बात की जाए कि लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका कहां से? उत्तर प्रदेश से, यूपी के सारनाथ से। यूपी के सारनाथ से इसको क्या करा गया है? लिया गया है। अब बात की जाए कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था। इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर इज डिजाइनेटेड एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। कौन सी नेशनल रिवर है जिसको डिजाइनेटेड किया गया है? यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा या गोदावरी। तो कौन सी है? गंगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सही बच्चे लिखते रहें, याद करते रहें। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और नोट्स लेना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर ले सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। कई बार क्या होता है कि हमारा बिजी शेड्यूल होता है, तो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं कॉल का, तो व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना नाम क्लास हमें मैसेज करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो नेशनल ट्री क्या है? बनियान, नीम, पीपल, मैंगो। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो नेशनल ट्री क्या है? तो सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे एक बार। जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दो बेटा, बहुत अच्छा। नेशनल ट्री का कमेंट करो, वेरी गुड। मैं एक बार कमेंट पढ़ पा रहा हूं, कौन कौन बच्चा कमेंट देख रहा है। गुड। तो क्वेश्चन क्या था? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अब यहां पर आप में ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, विच ऑफ विच इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम क्या है? तो वो बताना है आपको।
यानी कि राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। क्या है राष्ट्रीय गान? जन गण मन। अब इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। यहाँ तक क्लियर? अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और नोट्स लेने हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप करें। अगला है विच फ्लावर इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्लावर बताना है इंडिया का। इंडिया का क्या बताना है? नेशनल फ्लावर। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, लोटस। तो इनमें से आपको एक आंसर कमेंट करके बताना है। सही बच्चे कमेंट करेंगे। सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर क्या है? नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। सभी को पता होना चाहिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आपको पता होना चाहिए कि ये डिक्लेयर कब हुआ था? लोटस ये डिक्लेयर हुआ था 1950 में। 1950 में क्या हो गया था ये डिक्लेयर? कब हुआ था 1950 में भी? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 में ये डिक्लेयर हो गया था। अब इसका नाम क्या था? इंडियन कल्चर के हिसाब से पद्मा इन संस्कृत। अगर संस्कृत में बात की जाए तो क्या नाम था? पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग क्या है? जनगण मन, नो। वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, एकला चलोरे। तो वंदे मातरम क्या हो जाएगा? नेशनल सॉन्ग। बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद विच वेजिटेबल इज डिजाइनेटेड द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। तो नेशनल वेजिटेबल क्या है? इसमें ये रॉन्ग आंसर है, पंपकिन का राइट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद विच इज नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। नेशनल कैलेंडर बताना इंडिया का। तो कौन सा है नेशनल कैलेंडर? सका कैलेंडर। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो वो क्या है? कौन सी रिवर में नेशनल एक्वेटिक एनिमल? वो है गंगा। ठीक है। और जो अगर बात की जाए कि एक्वेटिक एनिमल, उसका नाम क्या है? डॉल्फिन। हु इज क्रिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ द इंडियन रुपीज साइन। इंडियन रुपीज में कौन सा साइन है? डॉक्टर उदय कुमार धर्मा लिंगम। ये है बी ऑप्शन। डॉक्टर उदय कुमार धर्मा लिंगम, ये साइन है। आगे बात करते हैं, हाउ मैनी लॉयंस आर डिपिक्टेड इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। नेशनल एम्बलम में कितने लॉयन? हाउ मैनी? 1 2 3 4। तो कितने हैं? 4। और नेशनल एम्बलम की बात की जाए तो नेशनल एम्बलम है वो क्या है? नेशनल एम्बलम है लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ। ठीक है। कहां से लिया गया था? उत्तर प्रदेश। हाउ मैनी स्पोक आर देयर इन अशोक चक्कर डिपिक्टेड इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। कितनी स्पोक्स है, कितनी तिल्लियां हैं अशोक चक्र में? कितनी तिल्लियां होती हैं? जैसे कि आप सभी को पता है फ्लैग में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच हिंदू स्क्रिप्चर डज सत्यमेव जयते ऑर्गेनेटेड। सत्यमेव जयते
तो ये क्या है, मुंडा का उपनिषद। नेक्स्ट 40, वेयर वाज द अशोक स्तंभ अडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। अशोक स्तंभ को कब, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लिया गया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ एरिया से। ध्यान रखना इस बात का, उत्तर प्रदेश के सारनाथ एरिया से। उसके बाद द फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल पंचांग कैलेंडर। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, पहला महीना कौन सा होता है नेशनल कैलेंडर के हिसाब से, वो बताना है। तो पहला महीना होता है चैत्र। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज रिटन बाय। जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद या सुमित्र नंदन पंत। तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने बेटा नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान को लिखा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ, गंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, व्हाट डज व्हाइट कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। व्हाइट कलर इंडियन नेशनल में क्या प्रेजेंट करता है, सेक्रीफाइस, पीस एंड ट्रुथ, या प्रोस्पेरिटी ऑफ लाइफ, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सेक्रीफाइस, पीस ऑफ एंड ट्रुथ, प्रोस्पेरिटी ऑफ लाइफ, या नॉन ऑफ दीज। तो पीस एंड ट्रुथ, सच्चाई और ईमानदारी। उसके बाद बात करते हैं, अरेंज द मंथ बेस्ड ऑन आवर नेशनल कैलेंडर सकाइरा, करेक्ट सीरीज। सखा के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा मंथ आता है, सबसे पहले चैत आता है, फिर वैशाख आता है, फिर जेठ और फिर अषाढ़, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 20 क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट्स डिड इंडिया अडॉप्ट नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम को कहां से अडॉप्ट किया गया था, सारनाथ से किया गया था। और सारनाथ कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में, और उत्तर प्रदेश भारत में। ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, वो भी क्या है, उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल फेस्टिवल। अब बात करते हैं नेशनल फेस्टिवल की। तो नेशनल फेस्टिवल की बात की जाए, हमारे दो नेशनल फेस्टिवल है, एक है 15 अगस्त 15 अगस्त, जो दूसरा है वो है 26 जनवरी। 26 जनवरी। अगर ये दोनों भी ऑप्शन में नहीं हो तो आप 2 अक्टूबर गांधी जयंती को भी आप मान सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है। ये नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी को बोलते हैं रिपब्लिक डे, और 2 अक्टूबर को क्या होती है, गांधी जयंती। तो अब इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन मिला, रिपब्लिक डे। तो आंसर क्या होगा, रिपब्लिक डे ही इसका आंसर होगा। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू स्कूल की, तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और नोट्स प्राप्त करें सभी सब्जेक्ट के। बात की जाए जीके की, तो जीके 10 मार्क्स की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। जो नेशनल फ्लैग है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, वो है 3:2, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था, मोहम्मद
इकबाल ने। अगर बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। बात की जाए बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो इन्होंने लिखा था नेशनल सॉन्ग। मोहम्मद इकबाल की बात की जाए तो इन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा। यहाँ तक सही बच्चों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।